भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहितुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस दुख रूपी संसार से हमारा मोह। हम सब इस दुख रूपी संसार से जो नश्वर है इससे मोहग्रस्त हैं। पुरुष भी, स्त्री भी, गोरा भी, काला भी, सभी मोहग्रस्त हैं। तो इस संसार से अगर हम मोहग्रस्त रहे और उसी अवस्था में मेरा अंतिम समय आ गया तो जिस चीज के प्रति मोह होगा उसी में फिर आना पड़ेगा। विषयों से मोह है तो कुत्ते बिल्ली की योनि मिलेगी, उसके अनुसार जैसा भी। तो ये मोह जो है, इस मोह रूपी फांस को भक्ति रूपी तलवार के द्वारा काटना है। ये मोह इसलिए है क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। हमने कृष्ण के उन्मुख होना है। कृष्ण के अगर उन्मुख हम हुए, कैसे हो सकते हैं? भक्ति के द्वारा। भगवान की जो नवदा भक्ति है वो अपना करके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो भगवान के उन्मुख जैसे हम होंगे तो इस संसार से विराग उत्पन्न शुरू हो जाएगा। जितनी क्या कहते हैं, जितने परसेंटेज, अंग्रेजी में परसेंटेज क्या हुआ, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिशत। जितने प्रतिशत हम संसार से प्रतिशत हम भगवान के उन्मुख होंगे उतने प्रतिशत संसार से विमुख हो जाएंगे। वैसे चाहिए क्या है कि पूर्ण रूप से हम संसार से विमुख हो जाएं। पूर्ण प्रतिशत, 100%, 100% संसार से विमुख हो जाए। कोई नहीं सोच रहा। ये संसार से जो मोह है ये हमें भुला देता है। जैसे बच्चे में बचपना है, उसको भुला देता है बच्चे को कि उसके लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसी प्रकार हम में इस संसार से मोह है कि हम ये भूल जाता है कि मेरा जीवन तो मुझे मिला था भगवान के उन्मुख होने, भगवान की शरण में होने। भगवान की शरण में होने से सब सद्गुण आ जाते हैं। एक प्रभुपाद जी के द्वारा सुनाई हुई पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक बार नारद जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे। एक वन से होकर वो जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा? वन में बहुत सारे पशु तड़प रहे हैं जगह जगह। उनके खून से रुधिर बह रहा है, हाथ पांव मार रहे हैं, बेचारे दुखी हैं, तड़प रहे हैं। तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। नारद जी तो परम संत हैं, बड़े महान हैं। सबको उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे भक्ति की याचना करनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, ध्रुव प्रहलाद आदि नारद जी की कृपा से हुए। बड़े प्रहलाद और ध्रुव जी का बहुत बड़ा नाम है। ये नारद जी के शिष्य थे। दक्ष प्रजापति के, दक्ष मतलब बड़ा निपुण संतान उत्पत्ति में, 10,000 पुत्र थे दक्ष के। तो दक्ष ने कहा जाओ तपस्या करो अच्छा गृहस्थी बनने के लिए। नारद जी से भेंट हुई, बोले कहाँ जा रहे हो? कहते हम तपस्या करने जा रहे हैं अच्छा गृहस्थी बनने के लिए। कहते क्या रखा है गृहस्थ में? आवागमन में जाओगे। उनको शिक्षा दी और 10,000 के 10,000 ही मुक्त हो गए, भक्त बन के धाम को चले गए। उसके बाद 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी दीक्षा दे दी। नारद जी ने मुक्त कर दिया।
अभी दक्ष को पता लगा जब, तो दक्ष बड़ा क्रुद्ध हुआ कि मेरे मतलब 10,000 और 11,000 पुत्रों को इसने मुक्त कर दिया, मतलब मैंने उनको अच्छा गृहस्थी बनाना था। नारद जी को श्राप दे दिया। बड़ा उल्टी सीधी बातें कही, वो मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से, जो दक्ष ने नारद जी के लिए बोली, क्योंकि नारद जी बड़े सम्माननीय वैष्णव हैं, बड़े। भगवान ने गीता में कहा है कि देव ऋषियों में मैं नारद हूं, भगवान का ही स्वरूप है वो नारद। और ये कहा कि तू एक जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकेगा। और श्राप दक्ष का स्वीकार कर लिया नारद जी ने। फिर उसी के फलस्वरूप दक्ष का गला कट गया, उसको बकरे का गला लगा वैष्णव अपराध के द्वारा। खैर, तो नारद जी महाराज सबका कल्याण करते हैं। तो नारद जी महाराज जो हैं वो भक्ति देते हैं सबको। भक्ति ही जीवन है, कृष्ण की शरण में ही जीवन है। संसार का जीवन जो हम लोग प्रायः बता रहे हैं, ये पशुओं का जीवन है। ये पशुओं का जीवन क्यों है? आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेता तो पशु है नरानम। खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य पशु में एक समान है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हमारी भी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे तो हम अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे, पशुओं को भी आक्रमण करो तो भी अपने आप को बचाते हैं। एक चींटी घूम रही, उसको पकड़ने की कोशिश करो, भागेगी, इधर जाएगी, कोई मुझे पकड़ रहा है। तो अंतर क्या है? धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्मों की दिशा अधिक उपदेशा, ये ही अंतर है, बाकी सब एक जैसा है। तो अगर हम जिस काम के लिए शरीर मिला वो काम नहीं करते तो हम पशुओं के समान है। फिर हम 2 पद पशु, 2 टांगों वाले पशु हैं। और दुर्भाग्य से आज सारा संसार 2 टांगों वाला पशु बन रहा है। कोई भी अपने प्रलोक को सुधारने का नहीं सोचता, जबकि सबको जाना है, कोई रह ही नहीं सकता। मृत्यु लोक है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जो कृष्ण की शरण में हो गया, जो कृष्ण भक्त बन गया, वो सिंहासन पे चढ़ के गया। और जो कृष्ण की शरण में नहीं होगा, मुंह माया में फंसा रखा, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ यमपुरी में गया, यम पाश में बंधा हुआ यमपुरी में गया, और घोर यातनाएं उसको भोगनी पड़ती है। तो जो हमारे में दोष आ गए हैं, मोह बहुत बड़ा दोष है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। मोह से लोभ लालच, फिर अहंकार। अहंकार जीव को पागल कर देता है। अहंकार है मत होइया। तो भक्ति को अगर हम अपनाएंगे तो ये दोष हमें अगर होंगे तो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। प्राय हम सब में ये दोष हैं, भक्ति के द्वारा ये जा सकते हैं। तो नारद जी की मैं आपको बात सुना रहा था, वो जो वन में पशु तड़प रहे थे, नारद जी बड़े दुखी हुए बेचारे, किसने ऐसी गति पशुओं की है। उन्होंने देखा नारद ने, तो एक आदमी मृगशाला लपेट रखी उसने, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी डरावनी सी शक्ल, और हाथ में धनुष मान ले रखा है। देवऋषि जी महाराज उसको पूछते हैं, भैया इन पशुओं की ये गति तूने की? हाँ मैंने की। कि तू उनको तड़फाता क्यों, पूरा क्यों नहीं मार देता? कहते जब ये तड़फते हैं, इनको तड़फते देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नारद जी झट समझ गए बड़ी पापात्मा है। एक बात हमारे गुरु महाराज को बड़ी पसंद थी, क्या? डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। नारद जी ने झट सोचा बड़ी पापात्मा है, इसका उद्धार करना चाहिए। ये आंदोलन
पतितों का उद्धार करने के लिए है। तो नारद जी ने तुरंत क्या किया, उसको समझाना शुरू किया। वो कहते देखो बाबा, मुझे तेरी बातें नहीं सुननी। जैसे आजकल के लोग कहते हैं धार्मिकता में रुचि नहीं उनकी। कौन मिला मुझे, एक व्यक्ति मिला, ध्यान नहीं आ रहा, उसको कुछ धार्मिक मेरी कहते मेरी, हाँ एक बालिका हमें अमृतसर में मिली। तो वो फिर वो इधर की थी अपना रहने वाली, कौन सी जगह थी वो, हाँ गुरदासपुर की, गुरदासपुर की रहने वाली थी। और वो फिर आई मिलने के लिए, एक दिन अपने पति को ले आई। तो मैंने कहा आप भगवान में नहीं मानते? बस मैंने क्यों नहीं मानते? कहते मेरी इच्छा। फिर मैंने उनको बताया कि हर व्यक्ति में 4 दोष हैं, आपके दूषित शरीर से जो ज्ञान निकलेगा वो भी दोषपूर्ण होगा। तो उसकी समझ में आ गया। फिर उसको बोला जप करो, तो फिर पता नहीं 1 माला 2 माला कहा, माला दी उसको। तो लोग सब अपने मतानुसार चलते हैं। हमें दोष हैं। पहला दोष, हम सब गलती करते हैं। दूसरा दोष, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तीसरा दोष, हमें धोखा देने की आदत है। चौथा दोष, हम अविद्या में है, अज्ञानता में है। तो ये दोषपूर्ण शरीर से जो कुछ निकलेगा दोषपूर्ण ही होगा। तो नारद जी उसको समझाने लगे। वो शिकारी मृगरारी उसका नाम था, ये पौराणिक कथा है। तो वो कहता है बाबा मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई मांस चाहिए वो दे देता हूं मैं फ्री में, कोई चमड़ा चाहिए वो भी फ्री में देता हूं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन नारद जी ने ठान ली थी कि इसका उद्धार करना है। वो नहीं करना चाहता अपना उद्धार। संतों का ऐसा ही जीवन होता है, लोग अपना उद्धार नहीं करना चाहते, क्योंकि वो लोग अपना, उनकी प्रकृति बड़ी दूषित हो चुकी है। भौतिक शरीर समझने के कारण, शरीर संबंधी कार्य करने के कारण उनकी प्रकृति दूषित थी। और वो लोग, प्राय लोग, अपना मृगरारी तो बहुत दूषित था, प्राय हम लोगों की प्रकृति दूषित है और हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम भगवान की ओर नहीं मुड़ना चाहते। नारद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें समझाना। कहते मैं नहीं समझना चाहता। कि तू नहीं समझना चाहता? उन्होंने उससे नफरत नहीं की, भाई इसकी गति ऐसी है। आकर जब भक्त का संग मिला, समझाने लगे जब नारद जी, उसके उस पर असर होना शुरू हो गया। महाप्रभु ने कहा है, भगवान ने कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। 3 बार साधुओं का संग करो। लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। थोड़ा सा साधु संग करने से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जैसे इस मगरारी को हुई, इस शिकारी को सिद्धि क्या? जीव का संसार से विराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग शुरू हो जाएगा। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। जब तक हम संसार से अनुराग है हमारा, हमें आवागमन में जाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे नारद जी के संग से उस शिकारी कहता, फिर बाबा मैंने तो बड़े पशुओं को तड़पाया, मेरा बाप ही यही करता था, हमारी परंपरा ऐसी चली आ रही है। तो समझना लगे। नारद ने कहा देख तू ऐसा करिए, अपना धनुष्मान तोड़ के फेंक दे। कहते बाबा अगर मैंने धनुष्मान तोड़ दिया तो मैं पेट कैसे पालूंगा? इस पापी पेट के लिए हम सब पाप करते हैं। और भगवान हाथी को 2 मन रोज का खाने के लिए देते हैं। हाथी 1 किलो 2 किलो नहीं खाता, मनों के हिसाब से खाता है। कोई हाथी भूखा नहीं रहता। भारत में तो हमें जंगलों में हाथी गए नहीं कोई ऐसे जंगल में, पर अफ्रीका में हम वहाँ तो हाथी घूमते रहते हैं।
अफ्रीका के हाथी भारतीय हाथियों से थोड़े बड़े भी होते हैं, झुंडों के झुंड चलते हैं, लेकिन कोई हाथी भूखा नहीं, सबके पेट भरते हैं। भगवान हाथी का भी पेट भर रहे हैं, एक चींटी का भी पेट भर रहे हैं। पर हम मूर्ख लोग, क्योंकि शुद्ध नहीं है, भगवान की शरण नहीं है, भगवान से विमुख हैं और हम में दोष हैं, हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते, अपनी शुद्धि नहीं करना चाहते। तो नारद जी के समझाने से उसको समझाने लगा। कहते मैं, पर मेरा पेट, कहते तू ऐसा कर, यहाँ बैठ जा, तुलसी का एक वृंद लगा ले पास में और ये मंत्र जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। कहते पर मेरे पेट का क्या होगा? कहते तू करना ये, मैं भेज दूंगा तेरे पेट के लिए। भक्तों का विश्वास है भगवान के चरणों में। बैठ के जब महापापी मृगराज सब जानते थे उसको, भक्ति करने लगा तुलसी लगाकर। लोग जो गुजरे, भाई ये बदल गया, इतना भक्त कैसे बन गया, ये बैठा है यहाँ पर, भूखा होगा, कोई उसके लिए दूध, कोई चावल, कोई खीर, कोई दही, कोई फ्रूट, लोग लाने लगे, ढेर लगा दिया। कह रहे भाई इतना नहीं चाहिए मेरे को, थोड़ा रखा बाकी बांट दिया। रोज उसका ऐसा गुजारा चलने लगा, उसका जीवन बदल गया। देखो भक्ति ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है, कोई कितना भी पतित हो वो पावन हो सकता है, पर उसकी इच्छा होनी चाहिए, ऐसे संतों की कृपा होनी चाहिए। संतों की कृपा से ही ऐसा होता है, बिना कृपा के कुछ नहीं। तो मृगरारी जो है बस ऐसे जीवन बीता। एक दिन नारद जी महाराज वहां से गुजर रहे थे अपने मित्र अंगिरा मुनि के साथ। तो नारद जी महाराज अंगिरा मुनि को कहते हैं, हमारा एक जहाँ अनोखा शिष्य है उसको मिल लेते हैं। कहना चलिए मिल लीजिए। आए तो उसने दूर से देखा मृगरारी ने कि मेरे गुरु महाराज आए हैं। बड़ा प्रसन्न उठा, छलांग लगाई, भागा गुरु जी की तरफ। रास्ते में रुक गया, कोई साफ करे फिर पाँव रखे, साफ करे फिर पाँव रखे। ऐसे करते करते नारद जी के पास पहुंचा, दंडवत प्रणाम की, रोना शुरू कर दिया, भावुक हो गया। कहते मैं इतना पतित, आपने कृपा करके मुझे पावन कर दिया। मैं तो उस पाप में जीवन कोई अच्छा समझता था, लेकिन जीवन तो ये है, आप खाने के लिए इतना भेज देते हैं जिसका कोई अंत नहीं, और मैं अभी इतना शांत हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं उस जीवन को अच्छा समझता है, उस जीवन को मैं अच्छा समझता था, ये मेरी अज्ञानता थी। नारद जी कहते हैं सब भक्ति का प्रताप है, ये जो तू नाम जपता है इसका प्रताप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। पर तू ये बता, जब तू आ रहा था मेरी तरफ, रास्ते में रुक क्या गया, क्या कर रहा था? दूर से देखा नहीं कि गुरु महाराज रास्ते में बहुत सारी चींटियां थी, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी, उनको हटा कर मैं पाँव रखता था। नाली जोर से हंसे, देखो ये व्यक्ति कल जीवों को तड़पते हुए देख इसके दया में, दिल में दया नहीं थी, आज एक चींटी मारने के लिए तैयार नहीं है। ये है परिवर्तन। भक्ति करेंगे, एक गुरु महाराज की सुनाई दिव्य कथा, भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और भक्ति कैसे होनी चाहिए, भागवत ही बता रहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। सभी का परम धर्म क्या है, सब जीवों का, भगवान की भक्ति। कैसी भक्ति? सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति आहित यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे का अर्थ है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते भगवान, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। अहेतु की अप्रतिहता, भगवान की जो भक्ति बिना किसी हित के होनी चाहिए, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबका कर्तव्य भक्ति करना, ये भागवत बता रहा है, सुखदेव महाराज बता रहे हैं, पहले उनके पिता भगवान वेद व्यास ने बताया, सुखदेव जी अभी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं सारा। परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे
ऋषि बालक ने उनको श्राप दे दिया। श्राप क्यों दिया? वो उनके पिता क्या नाम था उसका, जो बालक था, ऋषि जी का नाम बोल रहा हूँ, वो बैठ के अपने समाधि में बैठे हुए थे जंगल में। तो परीक्षित महाराज शिकार खेलने निकले थे। राजा को शिकार खेलने की अनुमति है, क्योंकि उसको मारने की कला आनी चाहिए, उसे अपने जनता की, अपनी जो उनकी लोग हैं उनकी रक्षा सीखनी पड़ती है। और राजा के हाथ से मरा हुआ जो पशु है उसको सदगति मिलती है, शास्त्र का ऐसा कहना है। निकले थे तो परीक्षित महाराज को प्यास लग गई। जंगल का मामला है, देख कुटिया आए तो वहाँ ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में, तपस्या कर रहे थे, पानी पानी, तो उनके ध्यान में थे वो। आखिर परीक्षित जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया वही वर्णन आता है कि जब अर्जुन और उनसे लड़े थे, कौन सा राक्षस था वो, राक्षस के साथ युद्ध हुआ था, तो राक्षस का जो है सोने का मुकुट उनको प्राप्त हुआ था। वो मुकुट पड़ा था, वो मुकुट पहन रखा था राक्षस, उससे थोड़ी बुद्धि उनकी ऐसी हो गई। उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के गले में जब डाल दिया तो ऋषि का बेटा था 9 साल का, वो बच्चों के साथ नदी में नहा रहा था। किसने बताया कि तेरे पिता के गले में किसने मरा हुआ सांप डाला है? 9 वर्ष के बालक ने झट पानी हाथ में लिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है 7 दिन के बाद उसको तक्षक सांप काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। 9 वर्ष के बालक ने श्राप दे दिया। आज किसी ब्राह्मण में श्राप देने की शक्ति नहीं है, वो जन्म से ब्राह्मण था, श्राप देने की शक्ति। आए जब ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने वो कह रोता हूँ, कहते पिताजी आपके गले में सांप किसी ने डाला था, मैंने उसको श्राप दे दिया। ऋषि ने ध्यान लगा के देखा, किसको श्राप दिया? ओह मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? वो राजा जो प्रजा का पालन संतान की तरह करता था, उसको तूने श्राप दे दिया, मूर्ख। झट उन गे ऋषि अपना परीक्षित महाराज के पास कहा, महाराज आपको मेरे बेटे ने श्राप दे दिया है। प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर परीक्षित महाराज चाहते तो श्राप को लुटा भी सकते थे, उनमें बड़ी शक्ति थी। बोले जाना है, एक दिन पता लग गया, अब 7 दिन के बाद जाना है। उन्हें सारे दुनिया का राज्य, पत्नी बच्चे सबको छोड़कर गंगा के किनारे शुकताल जगह वहां पहुंच गए। सब ऋषि समाज इकट्ठा हुआ, हाहाकार मच गया। श्राप दे दिया ऐसे महान राजा को जो प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। दुखी हो गए। सुखदेव महाराज भी वहां आ गए, नारद जी भी वहां थे, व्यासदेव भी आए, सब आए। तो सुखदेव महाराज 16 वर्ष के थे तब आए। तो किसी ने कुछ कहा उनको, ये करो ये करो। सुखदेव जी ने कहा कि आप भागवत का श्रवण करो। 7 दिन तक बिना खाए पिए परीक्षित महाराज ने भागवत का श्रवण किया और सुखदेव महाराज ने उनको भागवत सुनाया। 7 दिन में भागवत खत्म करना था। कुछ बातें संक्षेप में हैं, वो नहीं बताई क्योंकि 7 दिन थे उनके पास। 3 दिन तक जब भागवत सुना परीक्षित महाराज ने, 3 दिन के बाद वो कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता, ये सुखदेव, ये शुक्राचार्य, अगर अभी मेरी मृत्यु आ गई, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। हम सबको मृत्यु का भय है, डर है। हमें डर बनना चाहिए, ऐसा बन जाना चाहिए कि मृत्यु से हम डरे नहीं। मृत्यु तो अशम मतलब क्या कहते हैं, अवश्य आएगी आएगी मृत्यु। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो 3 दिन की कथा, फिर 7 दिन कथा सुनने के बाद तक्षक आया उड़ता हुआ सांप बन करके और तक्षक महाराज को काटा और उनका शरीर जो है जल गया बस, और वो धाम को चले गए। तो अब देखो कि जीवन का परिवर्तन भक्ति से हो सकता है।
हमारे दोष भक्ति किससे ही जा सकते हैं। और भक्ति निष्काम अहेतुकी, कोई भौतिक लाभ नहीं हमको चाहिए। भौतिक लाभ हमने मांग लिया और मिल गया, फिर आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति से हम वंचित हो जाएंगे। मिलेगा मुकद्दर, जो हमारी प्रारब्ध में है वो मिलेगा, उसकी चिंता हमको नहीं करनी, हमें भगवान का चिंतन करना, बस ये याद रखो। गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, लेकिन अगर कुछ लोग भी भक्त बन गए ना तो दुनिया बच जाएगी। तो ये प्रयास है, कुछ लोग ही भक्त बने। गुरु महाराज का ये प्रयास था, ये उनका कहना था। उनकी कृपा से हम भी यही कहते हैं, लगो भक्ति में लगो, जिससे समझ आ जाए जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता भगवान की शरणागति में है। शरणागति अगर नहीं है तो जीवन विफल है। और ये शरणागति भक्ति के द्वारा आएगी, निष्काम भक्ति से। और महाप्रभु ने जो कली पावन अवतार, उन्होंने क्या समझाया, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तो ही। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कवि नहीं बनना है, मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? अहितुकी। मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। वही भक्ति हमको भगवान से मिलाएगी, याद रखो। किसी की समझ में आता नहीं आता है, अगर हमारी समझ में आ जाए तो उसको अपना लो और आने वाले कल को अच्छा बना लो। नहीं तो आने वाले कल में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मदद करने वाले केवल कृष्ण हैं, उनकी शरण में हम नहीं आए हैं। तो कृपया कृष्ण की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करोगे दयालु भगवन। याद रखो, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे ना तो हमारी दिशा बिगड़ी हुई है। नोट चाहे कितने इकट्ठे करने हैं, बड़े निपुण है नोट इकट्ठे करने में, हमारी दिशा बिगड़ी हुई है। अगर हम भगवान की शरण में आकर भक्ति में लग जाते हैं तो तभी हमारी दिशा संभली हुई है। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करोगे दयालु भगवन। तुम्हारे शरण में आए हैं
तुम्हारी दया करोगे दयालु भगवान। कृपा करोगे कृपालु भगवान, कृपा कर। एक बात हमारे गुरु महाराज ने कही है कि मां को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, पर जब मां का बच्चा जब तक रोता नहीं ना, मां भी दूध नहीं देती उसको पीने के लिए। हमें भी अपने माता पिता भगवान के आगे रोना है। भगवान को माता पिता कहा है, सब कुछ वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बोलो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव। हे देवों के देव, आप मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही हैं। ये देवों के देव, सबके स्वामी कृष्ण हैं, मेरे सब कुछ है। और कृष्ण की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है। देवी देवताओं की मदद ली जा सकती है, भौतिक लाभ के लिए नहीं। प्राय देव देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? भौतिक लाभ के लिए। देवी देवताओं को जैसे गोपियों ने माता कात्यायनी की शरण ली थी, उन्होंने क्या कहा है? गोपी, हे माता कात्यायनी, हम पर कृपा करो, कृष्ण में पति रूप में प्राप्त हो। देवी देवताओं से सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर इच्छाएं इतनी भरी पड़ी हैं। देखो, कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी इच्छा है वो नरक का द्वार है। जैसे कहा है ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे श्याम, हे कृष्ण, हमें लाख करोड़ हजार नहीं चाहिए, हमें तो आपका प्रेम चाहिए। भगवान का प्रेम मिलने से ही भगवान मिलेंगे। पर बाकी प्रेम मैं छोड़ूं तो तब भगवान का प्रेम मिलेगा ना। बाकी प्रेम ही नहीं मेरे से छूटते तो भगवान का प्रेम कैसे होगा? और किसी से प्रेम नहीं, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण की संबंधी वस्तुओं से प्रेम। बस कृष्ण से जब प्रेम हो गया तो आखिरी समय में कृष्ण का ही ध्यान होगा। हमारा प्रेम ही उन्हीं से था। आखिरी समय जब आ गया, हे कृष्ण, हे गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण दामोदर माधव, हे कृष्ण है यादव है। बस भगवान के चरणों में मन को लगाना है, हर ओर से मन को हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। जैसे एक महात्मा ने बताया था हमको, बुल्ले शाह थे,
को फकीर ही थे। किसी ने पूछा बुलिया रब दा की पाना, रब कैसे, भगवान कैसे मिलेंगे? उस समय वो धान की पनीरी लगा रहे थे। कहते इत्थों पुट के इत्थे लाना, ये रब दा पाना। यानी कि संसार से मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में मन लगाना, भगवान मिलेंगे। आज हमारा मन संसार में फंसा हुआ है, बुरी तरह फंसा हुआ है। पर याद रखो, संसार का कोई, मान लो कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि संसार के किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम नहीं रहता, तो ये बड़ी कृपा है भगवान की। हमारा संसार के लोगों से प्रेम है, उनकी तरफ आकर्षण है, ये सब बंधन है। इस बंधन से मुक्त होना है। कृष्ण से प्रेम करो, संसार से वैराग उत्पन्न करो, कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न करो। बस भक्ति के द्वारा भगवान का नाम सबसे पहले, श्रवणम कीर्तनम, पहले सुना फिर कीर्तन, नाम जपा भगवान का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बीच में एक दूसरी बात आ रही है। देखो, कलयुग में कली पावन अवतार भगवान गौर हरि ने बड़ा आसान बना दिया उनकी प्राप्ति। एक कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ, बोलो पंडित भया न कोई। बड़े पोथियां ग्रंथ पढ़े पर असली पंडित कोई नहीं बना। कैसे असली पंडित बना जाएगा? 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिसने प्रेम करना सीख लिया भगवान से, वो असली पंडित है। पुस्तकों का ज्ञान पर परिवर्तन कुछ नहीं, ज्ञान बड़ा बखान कर रहे हैं। कई लोग ऐसे देखे हैं, ज्ञान बखान कर रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे, वो दूसरों के लिए है। और कहा है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बोलो पर उपदेश कुशल बहुत, ये नर अचर है नर न घनेर, ये नर अचर है नर न। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचर हैं ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो आचरण करते हैं वो ज्यादा लोग नहीं है, थोड़े हैं। आचरण करने वाले ये बैठे हैं सामने आओगे प्रभु। पूर्ण आचरण था, ये भी गृहस्थी थे, गृहस्थ छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए भगवान के लिए, आके बड़े विनम्रता जब वृंदावन में रहे बेचारे।
बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की। फिर ग्रंथ लिखे, भागवत लिखा। ये भागवत इन्हीं का लिखा हुआ है, तात्पर्य इन्होंने ही दिया है। भागवत लिखा। फिर गुरुजी ने कहा था 1922 में पहली भेंट में कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में करो। क्यों? क्योंकि सब देशी भी लोग अंग्रेज बन रहे हैं, सबको अंग्रेजी चाहिए। अब प्राय लोग कहते मेरे मम्मा, माता नहीं मम्मा, मम्मा से बात हुई, डैड से बात हुई, पापा से बात हुई, ये नहीं माता पिता नहीं। बीमारी। अरे माता पिता, ये हमारी सभ्यता। मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव। अभी जब हम छोटे थे, स्कूल एक टीचर था हमारा, उस पर बड़ी अच्छी चर्चा की। उसने बोला अंग्रेजों में क्या है, हमारे कहते धर्म का पिता, ससुर धर्म का पिता, अंग्रेजों में कहते हैं फादर इन लॉ। कानून से हमारा वो पिता बना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये नहीं कि सास ससुर नहीं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कानून वहां आ गया सब जगह। लेकिन अपनी सभ्यता ये दूषित कर दी ना इन लोगों ने। लेकिन भगवान की कृपा से संत आए हैं, प्रकट हो गए हैं, जो मार्ग बता गए हैं, इस पर चलने से निश्चित रूप से हमारा मंगल हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है मंगल का। बाकी अमंगल ही अमंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रव्यो सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान का नाम मंगलों का करने वाला, अमंगल करने वाला है। राम भगवान द्रव्यो सुदशरथ अजर बिहारी। दशरथ जी के जो पुत्र भगवान अपने भक्तों के पुत्र बनते हैं। वो किसको चुनते हैं? अपने माता पिता जिन दशरथ और कुशल्या जी ने बड़ी तपस्या की थी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए। ऐसे ही यशोदा और नंद जी ने बड़ी तपस्या, देवकी और वसुदेव जी ने बड़ी तपस्या, जिनके भगवान पुत्र रूप में। भगवान का कोई माता पिता नहीं है, सबके माता पिता, लेकिन वो कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद जसो वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे, वरना वो। एक मुसलमान भक्त लिख रहा है ये नजीर, कहने को तो नंद यशोदा के बेटे थे, लेकिन नंद यशोदा वो खुद ही माता पिता है, लेकिन कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। भगवान ही हमारे माता पिता सब कुछ है। तो हमें जीवन को सफलता की ओर ले जाना है। पर सफलता ऐसी में, भक्ति में अगर वृद्धि होगी, और याद रखो आयु में तो वृद्धि हो रही है, मृत्यु पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, आगे कुछ करना ही नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, श्रवणम कीर्तनम, भगवान की नवता भक्ति को अपनाना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रगति शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की शिक्षामृत आज है कितनी तारीख? आज 28 तारीख। आज के दिन ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने सुखदेव नाम का एक हमारा गुरु भाई अमेरिकन,
उसको पत्र में लिखा 28 तारीख को, एक सच्चा वैष्णव कभी नहीं कहेगा कि वह किसी अन्य से श्रेष्ठ है। जो वास्तव में बन गया ना वैष्णव, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं बड़ा महान हूं। ये शिक्षा सुखदेव जी को दे दी है, सुखदेव दास हमारा गुरु भाई। वह कहेगा कि वह सबसे अधम है, वो सबसे पतित है। यदि वह कहता है कि वह श्रेष्ठ है, तो वास्तव में वह श्रेष्ठ नहीं है। जो अंग्रेजी में कहावत है, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। तुम अगर अपनी सराहना करते हो बड़ा महान होते, कोई नहीं इसको सुनेगा। तो अगर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है तो वास्तव में श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ सच्चा वैष्णव, श्रेष्ठ भक्त जो है, क्योंकि मैं किसी अन्य से श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं तो बड़ा पतित हूं। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे अमेरिका में, ऐसा कोई प्रसंग चल रहा था। ये जो विदेशी लोग हैं ना अमेरिका, वहां पर जो बच्चे को जो स्कूल में दाखिल कराया जाता है, तो माँ का नाम, बाप का नहीं। ऐसा क्यों? उसकी माँ के कई कसम है, पता नहीं कौन से कसम से कौन सा है, माँ का नाम। यहाँ प्रचलन है अमेरिका में, भारत में ऐसा नहीं है। बाप पिता का नाम पहले। तो कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था, गुरु महाराज ने बोला ये दिस इज थर्ड क्लास। एक बोला कि आर यू फर्स्ट क्लास? गुरु महाराज कहते आप प्रथम श्रेणी के हैं। प्रभुपाद कहते हैं आई एम फिफ्थ क्लास, मैं 5वीं श्रेणी का हूं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ। साधारण वे में प्रभुपाद कह रहे हैं। वो उन लोगों को बता समझाना पड़ेगा ना, ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है, इसका परिणाम ठीक नहीं है। तो सुखदेव जी को ये कहा गुरु महाराज ने कि जो अपने आप को महान कहता है वो महान नहीं है। याद रखो इस बात को भी और जीवन में धारण करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। राधिका माता दिल्ली से। हरे कृष्णा। परम पूज्य शिला गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अब राम स्वरूप प्रभु और बच्चे स्वस्थ हैं। कृपया करके अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, मेरी साधना ठीक से नहीं हो पाई जब परिवार के लोग बीमार थे, अभी भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। कृपया करके इस पतित बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मंगल आरती साधना अच्छे से हो पाए और आपको दिए गए वचनों का पालन कर सकूं। आपकी पतित बेटी राधिका देवी दासी। राधिका बेटी प्रयास करो, बाकी सब बीमार हो गए उसमें लग गई तुम, पर ये प्रयास करो कि जब हम अपनी साधना ठीक ना कर सकें तो चलते फिरते नाम लेते रहें। ऐसा अभ्यास करो। काम कर रहे हैं, अभी सेवा है, बीमार हो गए घर में, उनका भी ध्यान करना है। अभी कुछ किसी को पानी दे रही हो, हाथ में लेकर पानी, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते रहो। कुछ भोजन बना रही हो, महामंत्र बोलते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ठीक है राधिका देवी, आप में से किसी को कोई प्रश्न? हाँ? महाराज जी, आपने भी बोला कि हमको भक्ति में कोई इच्छा नहीं करनी है, भक्ति मार्ग में हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी है। लेकिन ऐसा देखते हैं कि प्रायः मन ना चाहते हुए भौतिक इच्छाएं करता रहता है।
तो क्या ये भौतिक इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, या जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे तो ये इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी? ऐसा है, जब प्रगति करोगे तो धीरे धीरे इच्छाएं समाप्त होंगी। भक्ति का यही फल होगा कि आपके मन में इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। अभी देखो कि अपनी बात बताते हैं हम, आदमी को स्पष्ट बात ही, हम एक बार उधर कनाडा में थे, रथ यात्रा में थे। आज से कोई बात होगी ये 20-25 साल पुरानी बात होगी। तो एक पत्र आया, उधर टीवी में कुछ प्रोग्राम दिया तो एक पत्र आया मेरे को। पत्र कुंती माता ने कहीं गुम कर दिया है, वो ढूंढना है उस पत्र को, रखा था तुमने कहीं। पत्र वो लिखती है, माता लिखती है कि पहले अपनी इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा ये नाम है सुष्मिता शर्मा, मेरा कोई नहीं है, माँ भाई बहन कोई नहीं, खाली बाप है मेरा वृद्ध, और मैं इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा की मैनेजर हूँ, एक बैंक मैनेजर हूँ, और मेरी एक लॉटरी में निकली है, हमने हिसाब लगाया था उस समय 35 करोड़ की, वहाँ बड़ी बड़ी लॉटरी होती हैं। तो आपको मैंने सुना, मैं किसी ऐसे से विवाह नहीं करना चाहती जो मेरा जन्म मरने का चक्कर ना छुड़ा सके। मैंने जब आपको सुना मैं बड़ी प्रभावित हुई, और मैंने ये सुना कि आपने शादी नहीं की है, तो आप शादी कर लें। वैसे इतने पूर्ण थोड़ा मन में तो आता है ना, कई बार मन कहता है भाई, कहती आप बस शादी करके मेरे पति रूप में रहो, दुनिया का भ्रमण करो, जहाँ मर्जी जाओ, पर मेरा पति बन के रहो। मेरे साथ एक था प्रत्युष भरतिया, शादीशुदा बहुत बड़ा सेठ। मैंने कहा देख प्रत्युष ये चिट्ठी आई है, कहते महाराज ऐसा मैं जानता हूँ आप तो नहीं शादी करेंगे, मेरे को इंट्रोड्यूस कर दो उसके साथ। मैंने कहा क्यों? मैं तेरी तो कहते 35 करोड़ का मामला है, इतनी लॉटरी निकली है उसकी, तो बहुत माल है। मैं तेरे से एक संभलती नहीं, दूसरी क्या संभालेगा तुम? तो मेरे मन में भी थोड़ा आया, लेकिन गुरु महाराज की बड़ी कृपा, गुरु महाराज ने सब समझा दिया, उनकी कृपा से सब समझ आ गया। तो जब भक्ति प्रगति होगी ना तो ये निकलती जाएंगी चीजें। इसलिए हमें प्रकृति को देखना है, रोज देखना चाहिए। और दो बातें हैं, एक प्रश्न किया गया गुरु महाराज को एक भक्त ने कि प्रभुपाद हम सुबह आते हैं, मंगल आरती में आते हैं, जप करते हैं, फिर क्लास में आते हैं, भागवत की क्लास में, दिन में सेवा करते हैं, शाम को भगवत गीता की क्लास में जाते हैं, आरती में जाते हैं, जप करते हैं, हम कैसे समझें कि हम प्रगति कर रहे हैं? ठीक है, यही प्रश्न है। तो प्रभुपाद कहते हैं दो चीजें, अगर तेरे अंदर से ईर्ष्या घट रही है, तेरे अंदर से विषय वासनाएं घट रही हैं, समझो तुम प्रगति कर रहे हो। ईर्ष्या और विषय वासनाएं अगर बनी हुई हैं तो प्रगति नहीं हो रही। समझाई? ये चीजें घट रही हैं अगर तो प्रगति हो रही है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, दोनों के लिए है। और कोई प्रश्न किसी को? हिंदी बोलो, हिंदी। आपको अंग्रेजी आती है, हिंदी बोलो, या हिंदी में प्रवचन चल रहा है। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी भक्ति कर ले भी सफलता प्राप्त नहीं होती, इसका क्या कारण? भक्ति ठीक नहीं हो रही, भक्ति को ठीक तरह से करना है, जो दोष है उनको निकालना, तो फिर सफलता होगी, क्यों नहीं होगी? अभी देखो भक्ति की पीएचडी करनी है, आपने खाली प्राइमरी पास की भक्ति की और चले गए दुनिया छोड़कर, भक्ति नहीं नाश होगी। अगले जन्म में प्राइमरी जहां भक्ति छोड़ी थी ना, वहीं से शुरू करोगे। प्रगति क्यों नहीं होती? अभी तक तो मोह माया फंसे हुए थे, आप घर परिवार में थे। कितनी उम्र है आपकी? 70। अभी तक माया में फंसे हुए, तो प्रगति क्या होगी? चुटकी बजाने से प्रगति हो जाएगी। बचपन से लगना है। 5 साल की अवस्था से भागवत में लिखा है,
कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी दुर्मतन। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए, तब अंत में परिपक्व होगी। आपने 72 साल की अवस्था में भक्ति शुरू की और आपको पूर्णता मिल जाएगी। आपको ट्राई कर रहे हो ना, तो यही छोड़ा है। 5 साल की अवस्था से ट्राई करनी थी, समझा ही नहीं। लगे रहो अभी भी, हो सकता है भगवान कृपा, गंभीर बनोगे, सीरियस बनोगे, भगवान कृपा कर देंगे, केवल ग्रेस मार्क मिल सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, उठाओ उसको सब कुछ यहां से। हरे कृष्णा हरे